नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस नाइमेक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस नाइमेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ नेचुरल गैस का नाइमेक्स का चार्ट। दोस्तों, जिस तरीके से आप एक चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, मार्केट में एक रेंज बनी हुई थी। सॉरी, मैं 5 मिनट से स्टार्ट करने वाला था, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में एक बहुत नैरो रेंज में फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ट्रेड कर रहा था और सडनली इसमें एक बाइंग आई और वहाँ से मार्केट में फिर करेक्शन, फिर बाइंग, फिर मार्केट नीचे जाता रहा और काफ़ी नीचे के प्राइसेस ने टच कर दिए। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका रहा 2.971। अब देख रहे हैं कि जहाँ से इसने बाइंग अपनी शुरू करी थी वहीं पर आकर मार्केट रुक गया और ऊपर में इसने एक बार यहाँ डाउन साइड दिखाई, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर और ज़्यादा डाउन साइड इसने दिखाई और बिल्कुल उन्हीं प्राइसेस के आसपास जो तब तक का जो लोएस्ट प्राइस था वहाँ पर मार्केट अपनी क्लोजिंग सेटल कर रहा है। और ये प्राइस वो भी है जहाँ से इसने अपनी बाइंग स्टार्ट करी थी, ठीक है, इस रेंज के आसपास। मंडे की ओपनिंग कहाँ होती है उसको देखेंगे। उसके बाद मंडे का सेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा क्यों मंडे का सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मंडे को हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनेगा, किस तरीके से कौन सा लेवल अगर ब्रेक करता है तो बाइंग के चांसेस बन जाएंगे और कौन सा लेवल नीचे को अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट एक फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा था, उसके बाद मार्केट में यहाँ एक तेज़ी आई, मार्केट ने ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को होल्ड नहीं करा, यहाँ पर फिर से बाइंग आनी शुरू हो गई जो धीरे धीरे काफ़ी ऊपर के प्राइसेस ने टच किया, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। और करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल अपने उस टाइम के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा भी नहीं है, वहाँ से काफ़ी नीचे तक की सेलिंग आई है और 2.97 इसका करंट प्राइस है। इसे अगर हम देखें तो इस तरीके से भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, जो पहली जो रेंज थी नेचुरल गैस की उसके रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो यहाँ पर चांसेस तो ऐसे ऑब्वियसली बन सकते हैं कि इसे सपोर्ट मिले, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे पहले के जितने सपोर्ट प्राइसेस थे सबसे पहले इसने ये ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया और यहाँ जो इसने ब्रेक किया ये यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ भी इसका रेजिस्टेंस बन गया और अब नीचे ये लास्ट सपोर्ट प्राइस पे अभी मार्केट ने अपने आप को क्लोज़ किया है। होल्ड करना भी नहीं कहेंगे, इसे क्लोज़ करना कहेंगे। और अभी मंडे की ओपनिंग कैसी होगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उस पर हमारी एक नज़र रहेगी। उस दिन मंडे की क्लोजिंग कैसी रहती है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि लास्ट वीक हमने जिस तरीके का ट्रेंड देखा मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें बनती हुई नज़र आई है और पर ऊपर के प्राइसेस पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन नहीं किया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा हमें व्यू एक अलग नज़र आएगा। मार्केट ऊपर था, वहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी, नीचे के प्राइसेस पे होल्ड किया और थोड़ी सी बाइंग आई, फिर और बाइंग आई, पर मार्केट ऊपर अपने आप को फिर एंड होते होते सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से इसमें एक सेलिंग हमें देखने को मिली। करंट प्राइस है 2.97। ये प्राइस की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये कहाँ पर है, इस रेंज से और इस रेंज के लगभग बीच में ही है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए समझने की कि इस पूरी रेंज के बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग मिड पॉइंट पे है। तो इसे स्ट्रेंथ भी नहीं कहेंगे, सपोर्ट भी नहीं कहेंगे। मार्केट अभी अपनी डायरेक्शन हो सकता है चूज़ करने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा है। आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा उस पर हम अभी अपनी नज़र रखेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से मार्केट का एक ट्रेंड रहा, कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता रहा, सस्टेन करता हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर हुआ और फिर नीचे की तरफ अभी यहाँ से धीरे से नीचे की तरफ टर्न करता हुआ 2.971 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। अभी आगे का देखेंगे कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है।
देखिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ इंट्राडे की बात करें तो हमें बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट बंद हुआ है। ओपनिंग के चांसेस मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं करता, क्योंकि नीचे में कई जगह इसमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ओपनिंग के चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ खुले या खुलते ही नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, और फ्लैट, दोनों में से, मतलब फ्लैट ओपनिंग के भी चांसेस हैं और थोड़े से निगेटिव के भी चांसेस हैं। ओपनिंग पॉजिटिव होगी इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पर, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में करेक्शन थी, कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ी रेंज के साथ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर और ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे, और अभी करंट प्राइस है 2.995, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये सारी कैंडल्स देख रहे हैं और इसमें, इस कैंडल में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि ऊपर के प्राइसेस से सेलिंग होती हुई हमें नज़र आई है। मतलब जो कैंडल का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है। ये पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर तक तो गया, पर वहाँ से सेलिंग इतनी आई कि इसने अपनी आधी बॉडी से भी ज़्यादा पार्ट लूज़ कर दिया। तो ये एक साइन इस चीज़ की है कि ऊपर के प्राइसेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस प्राइसेस नीचे के हमें बनते हुए नज़र आए। देखिए यहाँ एक चीज़ है, मंडे की ओपनिंग अगर होती है इस तरीके से, ठीक है, कैंडल ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, तो इसके काफ़ी नीचे तक भी बनने के चांसेस हैं। इस तरीके का एक पैटर्न बन सकता है। ऐसा तो बनेगा, मतलब बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। सिर्फ चीज़ ये देखी जाएगी यहाँ से रिकवरी क्लोजिंग होते हुए यहाँ तक आती है या यहाँ तक आती है, वो एक चीज़ होगी देखने की। मतलब विक्स साइज़ हमें ऊपर का तो पता है, नीचे का विक्स साइज़ कितना बनेगा वो थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं है, वो क्लोजिंग पर ही पता चलेगा। ओपनिंग और जो बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है उसके चांसेस ऐसे ज़्यादा बनते हैं कि ओपनिंग होगी, फ्लैट ओपनिंग, मार्केट में विक्स साइज़ इतना बन सकता है कि इसका लगभग आधा बॉडी पार्ट ये कवर कर ले, इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं वापस 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं उन लेवल्स को जो हमारे लिए आज मतलब नेक्स्ट सेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें थोड़ा सा उस चीज़ को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखिए सबसे पहली चीज़, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई। यहाँ पर ये बाइंग अगर ये कंटिन्यू रहती तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आ सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने अपने उस प्राइस को ब्रेक नहीं करा जो इससे पहले का जो हाई लगा था, उससे पहले ही मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और काफ़ी नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिले। यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर आया मार्केट, पर क्लोजिंग जो थी इसकी वो उस टाइम के लोएस्ट प्राइस के पास ही हुई। ये इंडिकेशन बिल्कुल इसी चीज़ का है कि ऊपर में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और वहाँ से मार्केट लगातार एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है और अपने प्राइसेस को ऊपर में होल्ड नहीं कर पा रहा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, $3 के ऊपर सस्टेन करना नेचुरल गैस के लिए अब काफ़ी मुश्किल है। फ़िलहाल $3 के आसपास, इसमें एग्जैक्ट $3 की मैं बात कर रहा हूँ, $3 के आसपास 3.01 हो सकता है, 2.99 के आसपास हो सकता है। इन प्राइसेस के आसपास, इस रेंज के बीच में, ये कुछ रेंज आप समझ लीजिए, ये सेलिंग की रेंज बन सकती है। इसके ऊपर होल्ड करना नेचुरल गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और ऊपर में जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें बनती हुई नज़र आ सकती है वो है 3.025 के ऊपर। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो हो सकता है कि इंट्राडे में मार्केट थोड़ा एक कंसोलिडेशन दिखाए, ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। पर ये कोई बाइंग या सेलिंग का लेवल नहीं है, ये रेजिस्टेंस का भी लेवल नहीं है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। बाइंग तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करनी है। सेलिंग अगर रहती है तो इस प्राइस पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। दूसरी चीज़, इसे इस पोर्शन के नीचे जाना है और इस पोर्शन के अगर ये नीचे आ जाता है इसका प्राइस, तो मार्केट जो है वो सेलिंग में एंटर कर जाएगा।
जिस सेलिंग में इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेलिंग की पोजीशन तो ले सकते हैं। पोजीशन कहाँ ले सकते हैं? जब 2.95 के नीचे आ जाए। 2.95 के नीचे आते ही मार्केट जो है वो एक थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये पहली चीज़ है। तो अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो आप 2.95 के नीचे आप सेल कीजिए, और थोड़ी पोजीशन से मार्केट के नीचे आते ही आप थोड़ी पोजीशन से आप एग्जिट कर जाइए, और जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उससे आप बाद में अपने अकॉर्डिंग आप उससे एग्जिट करने का एक स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में बने रहिए। ठीक है। अब एक प्राइस की और मैं बात करना चाहूँगा जो आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक प्राइस वो प्राइस है कि उसके बाद मार्केट में बाउंस के शायद कोई चांसेस ना बच पाए मार्केट की एक्सपायरी तक। ये प्राइस है शायद यहाँ कहीं पर बनेगा $2.84। ये प्राइस भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में सेलिंग के बहुत ज़बरदस्त चांसेस बन जाएंगे कि उसके बाद मार्केट में कोई बाउंस बैक का शायद कोई चांस सोचना भी हमारे लिए गलत होगा, और मार्केट फिर नीचे की तरफ जाता रहेगा, जिसमें इसे फिर नेक्स्ट मेजर ब्रेकडाउन लेवल वो काफ़ी नीचे है, वो है 2.62 पे। तो इससे पहले हम यहाँ तक समझ सकते हैं 2.65 से 2.70 के बीच में ये एक बड़ी रेंज रहेगी जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं वो नहीं कह रहा, चांसेस बन सकते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल है 2.62, तो 2.84 2.95 के बाद एक नेक्स्ट ब्रेकडाउन लेवल रहेगा। तो 2.95 पे आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जहाँ पर आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखेंगे। वो जो रहेगा वो स्टॉप लॉस उस टाइम के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि उस टाइम कैसा मार्केट चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, और उस टाइम क्या स्टॉप लॉस बनता है क्या नहीं बनता। तो इस तरीके से हम नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा नेचुरल गैस नाइमैक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।